अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं जनाब शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की। शहनशाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया हारिस रऊफ के मुतालिक। दोनों का आपको पता है एक ही फ्रेंचाइजी खेलते हैं और पाकिस्तान टीम में भी दोनों इकट्ठे ही खेलते हैं, ठीक है। हारिस रऊफ का सबको पता है कि काफ़ी अर्से से बिग बैश खेल रहे हैं, लेकिन शहनशाह अफरीदी इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम बिग बैश पे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो शहनशाह अफरीदी ने ख़बरदार किया है हारिस रऊफ को कि वो इस दफ़ा वो भी बिग बैश में आ रहे हैं और अगर उनका सामना मेरे से हुआ तो मैंने उनको छक्के मारने हैं, ठीक है। ये बयान दिया जनाब शहनशाह अफरीदी ने हारिस रऊफ। अब देखें हारिस रऊफ माशाल्लाह 150 पे बॉल करते हैं और शहनशाह अफरीदी की पेस जो है वो थोड़ी कम हुई है। स्टार्ट में 145-50 ये भी कर रहे थे, लेकिन इंजरी के बाद इनकी पेस काफ़ी कम हो गई है। और अगर देखा जाए शहनशाह अफरीदी का, कि वैसे तो शहनशाह अफरीदी फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कभी ख़ुद को ऑलराउंडर कहते हैं, कभी ख़ुद को फास्ट बॉलर कहते हैं। एक तो शहनशाह अफरीदी की स्टेटमेंट की समझ नहीं आती, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो इस दफ़ा दोनों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आपको बिग बैश में एक्शन में नज़र आएंगे। हारिस रऊफ का इस लिहाज से तजर्बा ज़्यादा है क्योंकि 4-5 साल से वो बिग बैश खेल रहे हैं। अगर कहना गलत नहीं होगा, लाहौर कलंदर के बाद अगर हारिस रऊफ को किसी ने मतलब दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो बिग बैश है, ठीक है। अब बिग बैश में भी हारिस रऊफ ने ज़बरदस्त एंट्री डाली थी, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई थी। तो हारिस रऊफ तो मैनेज कर लेंगे किसी ना किसी तरह, क्योंकि उनको पता है। लेकिन शहनशाह अफरीदी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बिग बैश में। इससे पहले वो कभी बिग बैश में नहीं खेले। तो शहनशाह अफरीदी का देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान टीम का जो है ना वनडे उसमें परमानेंट खेल रहे हैं। T20 में भी उनकी जगह नहीं बन रही और टेस्ट में भी उनकी जगह नहीं बन रही। शुरू में तीनों फॉर्मेट खेलते थे, आपको पता, टेस्ट भी खेलते थे, वनडे भी खेलते थे, T20 भी खेलते थे। लेकिन जैसे उनकी इंजरी हुई और इंजरी के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही डाउन हो गई। काफ़ी तनकीद हुई शहनशाह अफरीदी पे। लेकिन शहनशाह अफरीदी ने यार एक और काम गलत शुरू कर दिया कि पता नहीं इसको किसने मशवरा दिया कि वो थोड़ी सी बैटिंग जो है ना उस पर तवज्जो देने लग पड़ा है। और आपको पता है कि जब फास्ट बॉलर बैटिंग पे तवज्जो देना शुरू कर दे तो फिर आप समझें कि जो उसकी बॉलिंग है उसका ज़वाल शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि जो एक रियल फास्ट बॉलर होता है ना, उसको अपनी बॉलिंग पे देखना तवज्जो करनी चाहिए, बैटिंग पे उसको नहीं तवज्जो करनी चाहिए। अब शहनशाह अफरीदी को मशवरा किसने दिया? कुछ कह रहे हैं लाला ने दिया, शायद अफरीदी ने, कुछ और बता रहे हैं। लेकिन जिसने भी मशवरा दिया, खैर मेरे ख्याल में तो उन्होंने गलत मशवरा दिया, क्योंकि शहनशाह अफरीदी जब स्टार्ट में आए थे तो आपको पता था 148, 150, 155 पे बॉल करते थे, ठीक है। वो बल्कि पूरी दुनिया को पता था। लेकिन इंजरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लाहौर के अंदर की टीम का कप्तान बना दिया गया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग पे तवज्जो शुरू कर दी PSL में। तो उसके बाद मैचेस में भी वो काफ़ी ऊपर आना शुरू हो गए। कभी 5वें नंबर पे आ जाएं, कभी चौथे पे आ जाएं, कभी छठे पे आ जाएं, कभी दूसरे पे आ जाएं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन्होंने उनको बैटिंग करने का बहुत शौक़ है। उससे ये फ़र्क पड़ा, उनकी बैटिंग ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतर हुई होगी। मतलब ये है कि वो छक्के छक्के मार लेता है, ये तो सबको पता है। लेकिन उसकी बॉलिंग पे बड़ा असर पड़ा है। अब बॉलिंग 132, 130, 128 इस पेस पे वो बॉल कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और इस पेस पे 128, 130 की पेस पे ना यकीन करें कोई भी लीग होगी ना कोई भी, तो उस पर आपको ठीक ठाक मार पड़ेगी, ठीक है। आपके पास वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है और वेरिएशन के साथ साथ आपके पास पेस भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास पेस नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, या फिर आपके पास स्विंग हो, इतनी स्विंग हो कि बैट्समैन आपको खेलने से डरें, तो फिर तो चलो बात बन जाती है। जब आपके पास स्विंग भी ना हो, पेस भी ना हो, ठीक है, तो वेरिएशन हो, वेरिएशन से काम भी नहीं चलता। क्योंकि आजकल बैट्समैनों की रीच इतनी होती है, वो पहले चेक कर लेते हैं कि बॉलर क्या करने वाला है। क्योंकि क्रिकेट वैसे भी बॉलर के हक़ में नहीं है, बॉलर को मार पड़ती है। जो रूल्स हैं क्रिकेट में वो सारे बॉलरों के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं शहनशाह अफरीदी बिग बैश में क्या वाकई हारिस रऊफ को छक्के मार सकते हैं, या उन्होंने एक वैसे स्टेटमेंट दिया, या वैसे उन्होंने ख़बरदार किया। ये तो पता चलेगा दिसंबर में, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और उस टाइम पता चलेगा कि हारिस रऊफ कैसी बॉलिंग करते हैं और शहनशाह अफरीदी कैसी बॉलिंग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।